मेरे कुछ ज़्यादा ही आ रहा है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे जी। तो जी आज का सूरत हाल कुछ ये है कि रात को तकरीबन 1 बजे से जो बारिश होना स्टार्ट हुई थी ना, और वो भी इतनी तेज़ बारिश हुई थी कि पूरे सीज़न में मुझे नहीं लगता कि इतनी तेज़ बारिश हुई हो। तो ऊपर छत का पानी भी है ना जाल के थ्रू नीचे आने लगा था, और जीने के थ्रू भी, और ये लगा लीजिए सीवर जो थे ना वो भी ओवरफ्लो होकर है ना पानी वापस से बाहर आने लगा था। और अभी आप कंडीशन देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पर कितने ज़्यादा पानी भर गया। मैं डर रही थी कि रूम वगैरह में ना आ जाए। पहले तो मैं हल्का हल्का वाइपर से ही करती रही, लेकिन पानी से ना तो कभी जीता है और ना कभी जीत सकता है। मतलब पानी ऐसी चीज़ है कि उसे है ना कितना ही भी रोक लो वो नहीं रुकेगा। तो फिर मैं ना सुकून से एक तरफ बैठ गई थी कि अब कुछ नहीं होने वाला। पूरे घर में पानी पानी फैल चुका था। तो अभी है ना रात का टाइम था तो कुछ कर भी नहीं सकते थे। क्या करते, बस बारिश के रुकने का इंतज़ार कर रहे थे कि कैसे बारिश रुके और फिर धीरे धीरे ये पानी जाए तो फिर हम अपना सोने का इंतज़ाम बनाएं। हालांकि हस्बैंड बोल रहे थे कि ऊपर वाले फ्लोर में जाकर सो जाओ, लेकिन है ना दिमाग तो है ना इसमें पड़ा हुआ था सारा। ऐसा लग रहा था कि बस ये बारिश जल्दी से बंद हो और बस मैं इसको ना भी साफ कर कर आके सोऊंगी, क्योंकि है ना नींद आने वाली नहीं। आपको पता है कि मतलब घर की जो लेडीज होती है ना उनको हर चीज़ की टेंशन होती है। इतना सा भी कुछ भी हो जाए ना बस वो टेंशन लेके बैठ जाती है। मुझे यही टेंशन हो रही थी कि ये कैसे बारिश बंद होएगी तो फिर भी पानी जाएगा और कब मैं सफाई करना स्टार्ट करूं। बिल्कुल भी नींद तो खैर आंखों में से बिल्कुल गायब हो चुकी थी, बल्कि आयत तो है ना रोने भी लगी थी। उसे ना पानी से बहुत ज्यादा डर लगता है। पता नहीं इस बार क्या हो रहा है कि थोड़ी सी भी बारिश होती है ना तो ऊपर से पानी आने स्टार्ट हो जाता है। पहले से कभी नहीं आया ऐसा। हल्का फुल्की आती थी बूंदे, हल्की फुल्की जब तेज बारिश होती थी थोड़ा बहुत पानी आ जाता था, लेकिन इस बार इतना ज्यादा आ रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब कहाँ पर फॉल्ट है, क्या हो रहा है घर में। हर 2 से ढाई घंटे जो है ना हमने वेट किया कि बारिश थोड़ी कम हो तो फिर ये पानी जाए तो फिर हम सफाई वगैरह करें। बारिश है ना इतनी तेज थी कि इतनी तेजी से पानी है ना निकल नहीं रहा था सीवर के थ्रू, जितनी तेजी से पानी बरस रहा था। नहीं भरना ही था, कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन पानी है ना ऐसी चीज है कि ये ना रुकने का नाम ही नहीं लेती है अगर अपने पर आ जाए तो। खैर मुझे तो टेंशन हो ही रही थी, साथ में हस्बैंड भी है ना टेंशन में बाहर है ना खड़े हुए थे गेट पर। तो वो भी ये सोच रहे थे कि मतलब कैसा होगा, पानी कैसे निकलेगा, क्योंकि सीवर में एकदम से जाएगा। अगर बारिश बंद भी हो जाए ना तब भी घर में से पानी एकदम से तो निकलेगा नहीं, क्योंकि सीवर ऑलरेडी फुल है। तो बस यही थोड़ा सा बस यही सोच रहे थे क्या कर सकते हैं। तकरीबन 2:30-3 बजे से हमने फिर जो है सफाई करनी स्टार्ट की थी। तो सबसे पहले मैंने सादा पानी से ही पूरा घर वॉश किया था, और उसके बाद फिर मैंने पूरे घर में सर्फ डाल के पूरे घर को अच्छे से रगड़ा था। और तो सुकून है ना इस बात का था कि पानी है ना पूरे घर का निकल चुका था। तो बड़ी खुशी सी हुई कि चलो अब जो है सफाई करना स्टार्ट करते हैं। बारिश भी थोड़ी स्लो हो गई थी, बस फिर जो है हमने सफाई करनी स्टार्ट कर दी थी। तो बारिश के पानी से है ना फर्श अजीब सा हो जाता है, तो बस सर्फ डालकर इसलिए धोया था कि बहुत अच्छे से क्लीन हो जाए, सारी गंद निकल जाए। अभी आप देखो बिल्कुल जो घर है ना पूरा नीट एंड क्लीन हो गया है। बड़ा सुकून मिला था। मतलब मेहनत तो पूरी रात की हुई थी। अभी लगा लीजिए 5 बजने वाले हैं। पूरी रात है ना ऐसी हो गई थी बस सफाई में। और जो पर्दे थे ना वो भी थोड़े थोड़े भीग गए थे, तो बस वो मैंने ऐसे ही टंगे हल्का हल्का है ना सर्फ डालकर बस आधे आधे है ना ऐसे ही वॉश कर दिए थे। और अभी देखो फजर की नमाज भी मैंने पढ़ ली और बारिश अभी तक भी नहीं रुकी है। खैर मुझे सुकून था कि मैंने ना घर की सफाई कर दिया। तो अगर इतनी हल्की फुल्की बारिश रहती है ना तो पानी बिल्कुल भी नहीं आता है। शेड भी डला हुआ है ऊपर, तो इसलिए बिल्कुल पानी आता नहीं है। लेकिन बहुत तेज बारिश थी तो इसलिए मैंने रुका नहीं। दूसरा जो सीवर भी चौक हो गए थे सारे, तो पानी इसीलिए जो है ना पूरे घर में भर गया था। तो जब घर पूरा क्लीन हो चुका था ना तो पूरे घर ने फिर शावर लिया था, और फिर जो है ना सब इतने सुकून के साथ सोए थे ना कि दोपहर को 12 बजे ही फिर आँख खुली थी, क्योंकि 6 बजे तकरीबन सब सोए थे। अच्छा यहाँ पर है ना मैं आपको एक चीज़ दिखा रही हूँ कि मेरी ये जो लिपस्टिक थी ना, लिक्विड लिपस्टिक है, मतलब ये कोई ब्रांड वगैरह की नहीं है, ऐसी नॉर्मल लोकल मार्केट से मैंने ली थी। तो ये है ना बिल्कुल मेरी है ना ख़त्म हो चुकी थी, बल्कि बिल्कुल ड्राई हो चुकी थी, और इसका शेड मुझे बड़ा ही प्यारा लगता था। तो ये फिर है ना ये बिल्कुल ड्राई जो हो गई थी ना, तो फिर मैंने ये आयत को दे दी थी ऐसे ही खेलने के लिए। तो आयत को है ना मेकअप का बहुत ज़्यादा शौक है, उसका माशाल्लाह माइंड बहुत ज़्यादा शार्प है। तो उसने फिर एक काम किया कि ड्रेसिंग टेबल पर है ना कोकोनट ऑयल की बोतल रखी रहती है, तो उसमें से है ना 2-3 ड्रॉप इसके अंदर डाल दी। तो ये है ना एकदम है ना लिक्विडी ग्लॉस टाइप की लिपस्टिक बन गई। और जब मैंने ये खोल कर देखी ना, आयत इसको लगाती थी, मैं कहती थी ये मेरी नई लिपस्टिक लगाती है शायद, क्योंकि वो तो ड्राई हुई हुई थी। लेकिन जब मैंने देखा ना खोल कर तो ये बड़ा प्यारा सा लिप ग्लॉस बन गया था, वो भी वाटरप्रूफ। तो मतलब कुछ कुछ चीज़ें है ना ऐसी होती है कि हमें ना बच्चों से भी सीख लेते हैं। मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इसमें कोकोनट ऑयल डालकर है ना इसको लिप ग्लॉस बना सकते हैं, वो भी वाटरप्रूफ। तो जब मैंने इसको लिप्स पर लगाया ना तो ये बड़ा ही प्यारा सा हो गया था लिप, मतलब ऐसा हो गया था लिप टिंट
टिंट होता है ना, इस तरीके का लिप ग्लॉस टाइप का। खैर अभी जो है ना हमारा नाश्ता चल रहा है यहाँ पर। तो नाश्ते में ना आज मैंने चिप्स फ्राई कर लिए थे। ये आलू के चिप्स मैंने घर पर ही बनाए थे, आई थिंक अप्रैल में बनाए थे, रमज़ानों के बाद बनाए थे मैंने ये। तो हर साल है ना मैं थोड़े से बना लेती हूँ, क्योंकि गर्मियों में ना कभी कभी ये खा लिए जाते हैं, अच्छे भी लगते हैं। तो बस मैंगो शेक बना लिया था और साथ में जो है बस चिप्स फ्राई कर लिए थे। तो यहाँ पर बुशरा जो है ना अपने प्रोजेक्ट्स की तैयारी कर रही है। अभी सारे प्रोजेक्ट्स जो बच्चों ने बनाए थे समर वेकेशन के, जो थे ना, जो मॉडल्स वगैरह थे, जो प्रोजेक्ट्स वगैरह थे, उनकी सबकी जो एग्जीबिशन लगेगा, तो बस उसी की तैयारियां चल रही हैं। साथ में जो इनकी पिक्चर भी लग रही है, पता नहीं कौन सी लगा रखी थी इन्होंने। तो यहाँ पर जो है ये साथ साथ पिक्चर भी देख रही थी। और आज है ना चारों में से इनमें से मैंने किसी को भी स्कूल नहीं भेजा था, क्योंकि सभी है ना सुबह के वक्त सोए थे, तो फिर सुबह पॉसिबल नहीं था कि बच्चों को उठाकर है ना स्कूल भेजना। तो मैंने सबका ही लीव करा दिया था। यहाँ पर जो है ना अभी मैं किचन में आ गई थी। ना तो ये दोपहर का वक्त था और ना ही ये रात का वक्त था, मतलब ये डिनर भी नहीं था ना ही लंच था। तकरीबन 5-6 बजे का टाइम था। सबको भूख लगी थी, क्योंकि लेट नाश्ता किया था, तो तब तक तो है ना लगी नहीं थी, लेकिन बच्चों को अब भूख लगी थी। तो मैंने ना थोड़ी सी बस दाल बना ली थी, मिक्स दाल। हालांकि है ना किसी का भी मूड नहीं था दाल खाने का, लेकिन है ना बिल्कुल भी किसी भी चीज़ बनाने का मन ही नहीं कर रहा था। तो बस मैंने साथ में जो था ना दाल सही से खाई जाए, इसलिए मैंने ना पराठे बनाए थे, क्योंकि रोटी तो है ना दाल से खाई नहीं जाती है। तो पराठे थोड़े बच्चे है ना शौक से खा लेते हैं। तो इनाय ने है ना अपने अब्बू से कहकर है ना पनीर मंगवा लिया था कि अब्बू मुझे है ना पनीर ला कर दो, मैं नहीं खाऊंगी दाल से। तो फिर हस्बैंड है ना थोड़ा सा पनीर लेकर आ गए थे। तो बस मैं उसको है ना अभी यहाँ पर गर्म ही कर रही हूँ, क्योंकि ये ठंडा हो गया था, काफ़ी देर पहले से आया हुआ था। साथ में जो मैं अचार लाई थी, मैंने अभी ग्रोसरी शॉपिंग की थी ना, ये अचार का बॉक्स जो मैंने अभी खोला भी नहीं था। तो ये जो अचार है ना ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। अगर आप डीमार्ट जाते हैं ना तो एक बार इसको ट्राई करके देखना। मर्तबान का ये आम का अचार है। तो ये ना मिक्स में भी आता है, लेकिन मिक्स वाला है ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं सिंपल है ना आम वाला जो होता है ना वो ही लेती हूँ, मैंगो पिकल। तो ये काफ़ी दिन से है ना स्टॉक था, तो बस स्टॉक में भी नहीं था, तो ये मुझे मिल गया था, तो फिर मैंने है ना ले लिया था। तो बस अभी जो है हमारा ये हो रहा है, मतलब लंच भी नहीं है, डिनर भी नहीं है, क्या कह सकते हैं इसको, लनर बोल सकते हैं। जैसे ब्रेकफास्ट और लंच को मिलाकर है ना ब्रंच बोल देते हैं ना, ऐसे मैंने लंच और डिनर का नाम मिलाकर दोनों को है ना लनर बोल दिया है। तो शाम की 5 से 6 बजे का टाइम जो होता है ना, तो ये लंच का होता है ना ही डिनर का होता है। तो जिस तरह से लंच और ब्रेकफास्ट को मिलाकर ब्रंच बोलता है ना, उसी तरह से लंच और डिनर को मिलाकर है ना फिर लनर बोलना चाहिए। तो बस अभी जो है हम यहाँ पर खाना खा रहे थे, और यहाँ पर हस्बैंड ने अभी कुछ चीज़ ऑर्डर की थी, तो बस वो आ गई थी। और आजकल है ना डील शेयर से हमारा सारा सामान आ रहा है, जो भी हम मंगाते हैं ना, मतलब कोई दिन जाता है जो कुछ ना कुछ नहीं आता हो। तो बहुत ज़्यादा कोई शॉपिंग करनी होती है ना, तभी हमें जाना पड़ता है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह, वरना अब जो है ना सारा सामान जो है ना ऑनलाइन ही आ रहा है। तो अभी ये चने की दाल मंगाई थी हस्बैंड ने, चाय की पत्ती वगैरह थी, टूथपेस्ट वगैरह थी, और साथ में एक लाइटर भी मंगाया था। तो बच्चे देखकर है ना इस लाइटर को देखकर बड़े हंस रहे थे, क्योंकि है ना अब इस तरीके के लाइटर कोई रखता नहीं है। वो पता नहीं कैसे अब है ना लाइटर पता नहीं काम ही नहीं कर रहा है, कभी कर जाता है कभी नहीं करता है। तो हस्बैंड ने कहा कि ये लाइटर तो मुझे शुरू से पसंद ही नहीं था, मैं तो है ना अपनी पसंद का ही मंगाऊंगा, वो जो पुराने स्टाइल का आता था। तो ये स्टील का मंगा लिया था हस्बैंड ने। साथ में ये आयुर्वेदा का जो टूथपेस्ट मंगा लिया, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सारे इजरायली प्रोडक्ट को हमने बायकॉट में रखा हुआ है। तो इसलिए जो है अब जो है नए नए ट्राई कर रहे हैं। कभी हमदर्द का आ जाता है, कभी डाबर का आ जाता है, कभी और कंपनी का आ जाता है, अब जो है आयुर्वेदा का आ गया है। तो सारे प्रोडक्ट जितने भी हैं ना वो सारे इंडियन ही हैं। तो यहाँ पर जो है रात के वक्त मैं आ गई थी मार्केट, तो मैं यहाँ घंटाघर पर आई थी, क्योंकि मुझे है ना अपनी स्लीपर लेनी थी। और अभी आप बोलोगे कि कितनी स्लीपर लोगे, लास्ट व्लॉग में भी मैंने स्लीपर ली थी। पता नहीं क्या, जब मैं लेती हूँ ना तो मुझे अच्छी लगती हैं, फिर मैं घर में आके पहनती हूँ ना मुझे बड़ी अजीब सी लगती हैं पहनने में, तो फिर मैं उनको छोड़ देती हूँ, फिर मैं दूसरी ले आती हूँ। बस यही है ना, मुझे है ना फ़्लाइट की स्लीपर्स की आदत है। और अभी तक मैंने जो है वो नॉर्मल ऐसी जो लोकल होती है ना, बस वो ऐसे ही ले ली थी, बस देखने में अच्छी लगी और ले ली, बस पैर में डाल। तो जो मेरी पहली वाली थी ना, पुरानी वाली, वो बिल्कुल है ना पानी में भीग गई थी, वो अजीब सी हो रही थी। तो फिर है ना रात है ना जब बारिश वारिश हुई थी ना, तो मैंने वो फेंक दी थी कि अभी ना पहनना नहीं है, ना रखना ही नहीं है, मतलब घर में अगर ये रहेंगी ना फिर मेरे पैरों में वापस से आ जाएंगी। तो मैं हस्बैंड के साथ है ना यहाँ मार्केट आई थी कि मुझे है ना फ़्लाइट की दिला लो, मुझे नहीं पहनी जाएंगी, फालतू में है ना फिजूल में फिर पैसे खर्च हो रहे हैं, बार बार मैं लेकर आ जाती हूँ। अभी है ना मैं 3 जोड़े ले आई हूँ, और तीनों में से है ना मुझसे एक भी नहीं पहनी जा रही है, तो वो है ना ऐसी रखी हुई हैं। मैंने कहा चलो बच्चे वगैरह पहन लेंगे। फिलहाल मैंने यहाँ पर पहले जो है ना घंटा घर के बिल्कुल जस्ट बराबर में ही एक शोरूम है, वहाँ पर देखी थी। फ़्लाइट की है ना थोड़ी कॉस्टली आती है,
लेकिन बहुत ज़्यादा ना कंफर्टेबल होती हैं, तो बस इसीलिए है ना मैंने यहाँ पर फिर शॉप पर देखी, तो ये सारी है ना कंफर्टेबल थी बहुत ज़्यादा। और ये है ना मेरी पसंद की थी। बस इसी तरीके की स्लीपर पहनती हूँ मैं, मतलब 2 पट्टी वाली टाइप की जो आती है ना, वो मुझे नहीं अच्छी लगती बिल्कुल भी। तो मैंने ना अभी तक घर में भी है ना बस इसी तरीके की स्लीपर पहनी है। तो मुझे ये ब्लू वाली पसंद आ रही थी या फिर ये पिंक वाली पसंद आ रही थी, तो इनमें से मुझे कन्फ्यूज़न हो रही थी कौन-सी लूँ। तो फिर है ना हस्बैंड बोलने लगे कि ये ले लो ब्लू वाली, ये ज़्यादा अच्छी लग रही है, पैर में भी कंफर्टेबल भी थी काफ़ी ज़्यादा, और साथ में ये पर्पल वगैरह भी देखी थी मैंने, तो इस तरीके की मैंने कभी पहनी नहीं है, तो फिर मैंने नहीं ली। मैंने कहा कभी मुझसे नहीं पहनी जाए। तो बस जिस तरीके की है ना इंसान को पहननी है कोई चीज़, या जिस तरीके की पहनता हुआ आ रहा है ना, उसको उसी तरीके की लेनी चाहिए, दूसरे से पंगा नहीं लेना चाहिए। ये मैंने 3 जोड़ी लाकर देख लिया है। तो बस मैंने ये ब्लू वाली ले ली थी, मुझे पसंद आ रही थी। और फिर जब मैं आ रही थी ना रास्ते में, मैंने देखा यहाँ पर है ना ज्वेलरी का, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बहुत बड़ा सा है ना एग्जीबिशन लगा रखा था। तो हम लेडीज़ की आदत होती है चाहे लेनी ना हो ना, तब तक देख ना लेना सब्र नहीं आता है। तो मैंने हस्बैंड से बोला कि मुझे एक बार दिखा दो क्या है। हालांकि मैं ना आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनती नहीं हूँ। तो सबसे पहले जो है हमने यहाँ पर अपनी एंट्री कराई थी। तो इस एग्जीबिशन की जो डेट थी ना, वो 30 जुलाई से लेकर है ना 3 अगस्त तक की थी। और ये नवयुग मार्केट के अन्नपूर्णा होटल है ना, उसमें एक हॉल में लगा हुआ था। मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है ना, वो नॉन मोमडन लोग ज़्यादा पहनते हैं। मुस्लिमों में है ना बहुत कम लोग होते हैं जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनते हैं, मतलब जो गोल्ड टाइप की लगती है ना देखने में, मैं उसकी बात कर रही हूँ। वैसे तो है ना सब फैंसी वाली जो होती है ना, वो तो सब पहनते ही हैं ड्रेसेस के साथ। लेकिन ये वाली जो होती है ना, ये जो गोल्ड की तरह दिखती है ना, ये मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ पर है ना मुस्लिमों में इस तरीके की पहनते होंगे। मैं सोच रही थी शायद अगर कोई ब्रेसलेट वगैरह या कुछ इस तरीके की चीज़ हो, लेकिन है ना कुछ भी मुझे यहाँ पर अच्छा ही नहीं लगा। अजीब अजीब से है ना यहाँ पर डिज़ाइन थे, बिल्कुल भी मुझे पसंद ही नहीं आए थे। मतलब ज़्यादातर है ना ब्राइडल वाले थे, मतलब ब्राइडल के सेट वगैरह थे, तो वो चीज़ तो हमें मुझे लेनी नहीं थी। ये ब्रेसलेट भी देखा था मैंने, ट्राई किया था, ये भी मुझे कोई ज़्यादा ख़ास नहीं लगा। और ये बोल रहे थे कि नहीं इसके ऊपर है ना गोल्ड की पॉलिश है, हालांकि मुझे तो नहीं लगता कि गोल्ड की पॉलिश होगी। 6 मंथ की ये गारंटी के साथ दे रहे थे, तो 6 मंथ तो नॉर्मल जो ये आते हैं ना आर्टिफिशियल ज्वेलरी, उनकी भी गारंटी रहती है। तो मोस्टली यहाँ पर जितनी भी ज्वेलरी थी ना, वो ज़्यादातर जो है ना ब्राइडल वाली थी, मतलब ऐसी थी जो गोल्ड की तरह दिखती है ना, इतनी बड़ी बड़ी रिंग थी, कोई अच्छी सी, कोई नाजुक सी, कोई अच्छी सी स्टोन वाली कुछ मिलती रिंग वगैरह तो मैं सोचती भी, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी रिंग तो मैं तो देख के डर गई थी, इतनी बड़ी बड़ी रिंग के साइज़। और यहाँ पर है ना हस्बैंड मुझसे बोल रहे थे कि ये वाली चेन ले लो, तुम चेन लेने के लिए सोच रही थी। तो मैं कह रही थी कि 1-2 चीज़ मैं पहनती हूँ, गोल्ड की चेन वगैरह या फिर इयररिंग्स वगैरह, वो भी मैं आर्टिफिशियल ले लूँ, तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं लूँगी। मुझे तो यहाँ पर पहली बात तो आने के बाद ही बहुत अजीब अजीब सा फील हो रहा था। खैर यहाँ पर मुझे मेरे मतलब की कोई भी ज्वेलरी नहीं मिली। मैं सोच रही थी कि कोई नाजुक सी, कोई हल्की सी, कोई स्टोन वाली एक रिंग ही मिल जाए तो मैं वही ले लूँ। तो बस हमने ऐसे ही विंडो शॉपिंग की और बस हम यहाँ से निकल लिए थे। और बस फिर मैंने यहाँ पर है ना मोमोज़ लिए थे। फ्राइड मोमोज़ ज़्यादा पसंद है मुझे। स्टीम मोमोज़ जो है ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं फ्राई करा लेती हूँ, चाहे वो पनीर वाले हों चाहे फिर वो वेज हो। तो बच्चों को ज़्यादा है ना स्टीम वाले पसंद है, लेकिन घर तक है ना जाते जाते वो भी है ना अजीब से हो जाते हैं, एकदम चिपक से जाते हैं एक दूसरे में जब पैक करा लेते हैं। तो मैंने ना बच्चों के लिए भी पैक करा लिए थे। हमने बोल दिया था कि इतने मैं खाती हूँ ना, इतने आप जो है ना बच्चों के लिए पैक करा लो। तो हस्बैंड जो है ना अभी बच्चों के लिए पनीर और वेज दोनों पैक करा रहे थे। तो इतने ज़्यादा गर्म हो रहे थे, मैं हस्बैंड से बोल रही थी कि आप खा कर देखो। तो हस्बैंड को है ना ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो मोमोज़ तो है ना बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, बाकी और चीज़ तो खा लेते हैं, गोलगप्पे बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन मोमोज़ बहुत बुरे लगते हैं उन्हें। तो मैंने भी है ना बस हाफ़ प्लेट ली थी कि मैंने कहा बस हाफ़ प्लेट ही लूँगी। तो बस मैंने इतने मोमोज़ खाए थे ना, हस्बैंड जो है ना रबड़ी कुल्फ़ी ले आए थे, और ये पिस्ता रबड़ी कुल्फ़ी थी और इतनी कोई ज़्यादा टेस्टी थी, बहुत ज़्यादा। ये ना मिट्टी की प्याली में थी तो और भी ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा आ रहा था, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी थी। और मोमोज़ खाने के बाद है ना मेरा मुँह बहुत ज़्यादा जल रहा था, तो हस्बैंड ने ना मुझे ठंडी-ठंडी और मीठी-मीठी खिलाई थी, तो मुझे है ना एकदम बड़ा सुकून सा मिला था खाकर। तो बच्चों के लिए भी हमने पनीर मोमोज़ और वेज मोमोज़ जो थे ना दोनों ही फ्राई करा लिए थे, क्योंकि स्टीम है ना घर तक जाने में चिपक से जाते हैं, तो इसलिए हमने फ्राई करा लिए थे। और साथ में गोलगप्पे वगैरह भी, तो बच्चे देखकर बड़े खुश हो गए थे। तो आई होप को आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते होंगे। ऐसा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और इंस्टा पर ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।